1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे। अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे बलोच नस्लकुशी और लापता बलोचों के मसले पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे के खिलाफ अलहदगी की लहर और पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी को लेकर गम और गुस्से के गुबार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की धमकी पर अख्तर मेंगल ने किया पार्लियामेंट से इस्तीफे का ऐलान। खवातीन के खिलाफ बढ़ते जुल्म जबर और ऑनर किलिंग से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। और माशी बदहाली में सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से निकाल रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक को दबाने के लिए दी गई फौजी ऑपरेशन की धमकी को लेकर भड़की अलहदगी की आग का, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों की इस धमकी के रद्द-ए-अमल में बलूचिस्तान के अजीम सियासतदां सरदार अख्तर खां मेंगल ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। 26 अगस्त 2024 यही वो तारीख थी जब बुज़दिल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बलूचिस्तान में यके बाद दीगर सिलसिलेवार कई खौफनाक हमले किए गए और एक ही रोज में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के ठिकानों पर ही हमले नहीं किए गए, बल्कि रावलपिंडी समेत पंजाब सूबे के दीगर शहरों से मुसाफिर कोच के जरिए बलूचिस्तान आने वाले दर्जनों पंजाबी जासूसों की टारगेट किलिंग ने पूरी पाकिस्तानी रियासत को हिला कर रख दिया। क्योंकि 26 अगस्त 2024 को पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसके जासूसों पर किए गए फिदायीन हमलों की जिम्मेदारी अलहदगी पसंद ममनुआ बलोच तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने तस्लीम की। लिहाजा इन हमलों को लेकर शदीद फजीहत होने पर पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया और इस इजलास के बाद बलूचिस्तान की आजादी के लिए जारी सियासी व मुसल्ला तहरीक को हस्बे दस्तूर दहशतगर्दी बताने की साजिश की। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि इंशाअल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान है हमारी अफवाज और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, हम सब मिलकर मकाम इबरत बनाएंगे। उसके बगैर ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे पहले पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की जानिब से ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन पर बर्पा किए गए रियासती मजालिम को जायज ठहराने के लिए पुरअमन बलोच मुजाहिरीन और बलोच यकजहती कमेटी की सियासी क़यादत पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए, जबकि बलोच राजी मुची रैली के दौरान लापता बलोचों की मां बहनों पर पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के इंसानियत सोज मनाजिर दुनिया भर में वायरल हो चुके हैं। ताहम पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ
اور بلوچستان کے کٹھپتلی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے علیحدگی پسند بلوچ مظاہرین کے حملوں کو دہشت گردی بتا کر سیاسی بات چیت کے تمام راستے بند کر دیے۔ رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے، لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دے دیا جائے۔ وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے، وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلوچستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی جانب سے جاری پرامن سیاسی تحریک اور پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف علیحدگی پسند بلوچوں کی جوابی کارروائیوں کو دہشت گردی بتائے جانے کی پرزور مخالفت ہو رہی ہے۔ اس مخالفت کا آغاز BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین اختر مینگل نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر کیا، اور اس موقع پر میڈیا کے سوالات کے بھرپور جوابات دیے۔ بلوچستان میں بہت سا خون بہہ چکا ہے، غریبوں کا خون بہہ چکا ہے، مظلوموں کا خون بہہ چکا ہے۔ کم سے کم اس مسئلے پر ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے حکمران اور ہمارا ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس گمبھیر مسئلے پر وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلاتے، نیشنل اسمبلی کا ایک اجلاس بلاتے، اس میں یہ مسئلے زیر بحث آتے، لیکن نہیں۔ پتہ نہیں میری اور خان صاحب کی باتیں اور شکلیں جو ہیں ان کو پسند نہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا تھا پوائنٹ آف آرڈر پر خان صاحب نے جب بات کرنا شروع کی تو تمام میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا۔ خان صاحب تو اب آئے، میں تو 2018 سے جو ہے یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ یہاں پر وہ بچیاں آتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں، کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا، کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا، نیب یا سپریم کورٹ کی عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے وہ یہاں پر آئیں، اسلام آباد میں ان کا کیا استقبال ہوا؟ لاٹھی چارج، تھانوں میں ان کو بند کیا گیا، سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا۔ یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں، یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے۔ یہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں ہے، یہ اسمبلی آئین کے تحت نہیں بنی، ہم تو اس میں بات کرنے آئے تھے، آپ ہمیں وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں پہ آئین بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں جمہوریت بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار۔ اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ اب بات پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور لاقانونیت کے عالم میں انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے بڑھتے حوصلوں کی۔ یہ سچائی پاکستان میں اقلیتی فرقوں اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں ہوشربا اضافے سے منظر عام پر آ رہی ہے۔ حالانکہ پاکستانی میڈیا حکومتی پابندیوں کی وجہ سے ایسے انسانیت سوز واقعات پر کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے، تاہم پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی خصوصاً خواتین کے خلاف تشدد کے چند واقعات سوشل میڈیا پر وائرل ہو ہی جاتے ہیں۔ مردوں کی بالادستی والے پاکستانی معاشرے میں فرشدہ قوانین، بڑھتی جاہلیت اور لاقانونیت کے عالم میں خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے دستور کی وجہ سے
کبھی خاندان کی جھوٹی شان اور غیرت کے نام پر تو کبھی بنی کاروکاری جیسی دقیانوسی روایت کی آڑ میں بے گناہ خواتین و بچیوں کو ٹارگٹ کلنگز کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس سچائی کی بدترین مثال پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کے کوہلو ضلع میں سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئی۔ کوہلو میں 40 سال کی گلناز بی بی کو اس کے شوہر رحیم داد نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ میری بہن کی جب قتل ہوئی تو ہمارے گھر بھی دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ ہم نے فائر کی آواز سنی، جب ہم ادھر گئے تو وہ جو ہے نا میرا داماد فائر کر کے میری بہن کو قتل کر کے بھاگ گیا۔ میں معاشرے میں عورتوں کو قتل کرنا ایک جو ہے نا رواج بن گیا ہے۔ جو یہ ایک انسانی قتل ہے، یہاں کوئی انسانیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ باقی جو رہا یہاں کی علاقہ کے لیول پہ یہاں کے معززین سے یا یہاں کے علاقے کے معتبرین سے مل کے اس پر کوئی ایک خاص وہ حکومت اور معتبرین مل کر اس پر کوئی وہ رکھیں تب یہ کنٹرول ہو سکا۔ پاکستانی فوج نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پورے بلوچستان کو ہی پسماندگی اور جاہلیت کے اندھیروں میں دھکیل رکھا ہے، لیکن بلوچستان کے قبائلی ضلع کوہلو میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ کوہلو میں ایسے ہی ایک انسانیت سوز واقعے میں 55 سال کی خاتون کو خود اس کے بڑے بیٹے اور دیور نے گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل یعنی آنر کلنگ کے بڑھتے واقعات کی اصل وجہ فرسودہ قوانین مانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان قوانین کی آڑ میں بیشتر ملزمان سزا سے بچ جاتے ہیں۔ قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرے میں جو آنر کلنگ ہے اس کو جو زیادہ تر ہے وہ لوگ یہاں پہ رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں، FIR وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کچھ رپورٹ ہو بھی جاتے ہیں تو ان میں قبائلی عمائدین اور جو ہماری سوسائٹی ہے ان کو کوشش کرتے ہیں ان کو دبایا جائے۔ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد اور ظلم و زیادتی کے واقعات کسی مخصوص صوبے یا ضلع تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے بھی اس معاملے میں پیش ہیں۔ اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سوات ضلع میں ہی رواں برس 2024 کے شروعاتی 5 مہینوں میں ہی 20 خواتین قتل کر دی گئیں، جن میں 10 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ میری بہن کو شوہر نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ میری بہن کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ہمارے دی اویکننگ کے ڈیٹا کے مطابق جنوری 2024 سے لے کر آج تک ہمارے پاس خواتین کے قتل کی 20 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس میں 10 کیسز خواتین کے قتل کے رپورٹ ہوئے ہیں، ایک خودکشی کا ہے، اور 9 کیسز جو ہیں وہ غیرت کے نام پر قتل کے ہیں۔ ان 9 کیسز میں 2 مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرتی رویے اس طرح سے بن چکے ہیں کہ اس میں زیادہ تر لڑکیوں کی اگر گھر میں پسند کی شادی وغیرہ ہو گئی اس کے اوپر یا گھریلو تنازعات ہو گئے، اس پہ ہم اس ایکسٹریم حد تک چلے جاتے ہیں کہ لڑکیوں کے قتل تک بات جو اس میں۔ پاکستانی معاشرے میں مردوں اور قبائلی جرگوں کے متوازی نظام کی بالادستی کی وجہ سے خواتین کو جنسی ہوس کا ایک کھلونا سمجھا جاتا رہا ہے، جسے جب تک چاہا تب تک کھیلا اور پھر اسے توڑ دیا۔ انسانی حقوق اداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قانون سازی ہی نہیں بلکہ ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ سوات میں زیادہ تر کیسز جو ہے وہ غیرت کے نام پہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل ہوئے ہیں، لیکن اس کو پھر رنگ خودکشی کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ دریائے سوات جو ہے اس میں زیادہ تر ہمیں جو لاشیں ملتی ہیں وہ خواتین کی ہوتی ہیں، اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا پیر پھسل گیا تھا یا ان کے جو گھر والے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح سے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد کے بڑھتے واقعات اور دوہرے معیار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے لیے عزت و احترام کی کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان صرف بنیاد پرستوں، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے بنا ہے، جہاں جاگیردارانہ سوچ،
और फिरका वाराना मुनाफरत की वजह से गरीब इंसानों से जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। इस सब का मतलब यही है कि जदीदियत के इस दौर में पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पर धकेलने और दुनिया के मुहज्जब ममालिक से अलग थलग करने। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूँ। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। में सिर्फ दहशतगर्दों का ही हाथ नहीं, बल्कि बुनियाद परस्त तबका और नाम निहाद मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें भी बराबर की शरीक हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर मचा कोहराम। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। जदीदियत के इस दौर में पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव को लेकर माहिरीने सेहत में तशवीश बढ़ रही है। इस तशवीश की वजह है पाकिस्तान में मिल रहे पोलियो के नए नए मामले। इस मामले में पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा सबसे आगे है, क्योंकि रवां बरस के 7 महीनों में ही बलूचिस्तान से पोलियो के 12 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सिंध से 2 और पंजाब सूबे से पोलियो का 1 मामला सामने आने पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई। लिहाजा पाकिस्तान में पोलियो के मामलों की तादाद 15 का आंकड़ा पार होने पर इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का दिखावा शुरू कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के पसमानदगी और नाख्वानगी के शिकार बेशतर खानदान अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से साफ इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के बेशतर नौनिहाल पोलियो जैसे मरज में मुब्तला हो रहे हैं। अमेरिका में सजायाफ्ता पाकिस्तान खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला को अदालत में तलब किया। इस मौके पर अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए फ्री पैरवी कर रहे वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइन पर लिया गया। इस मौके पर अमेरिकी वकील ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से रिश्तों में मुजरिम करार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वो कई बरसों से जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने आफिया की रिहाई की सिमत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार जज ने बैरूनी वकील को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर को माफीनामे का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत से शेयर करने की अपील की। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के सरहदी इलाके चमन में पश्तून और बलोच कारोबारियों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए गए और फिर अफगानिस्तान की सरहद से सटे चमन बॉर्डर पर एक बार फिर एहतजाजी धरना शुरू कर दिया गया। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा और चमन बॉर्डर पर सरापा एहतजाज कारोबारियों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज अपने ही पाले हुए तालिबान दहशतगर्दों पर काबू पाने में तो पूरी तरह नाकाम है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत ने बेगुनाह अफगानी पनाह गुज़ीनों को दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम लगाकर पिछले बरस मुल्क बदर कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान की सरहदों पर आवाजाही के लिए पासपोर्ट और वीजा पॉलिसी मुसल्लत कर दी है। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत इस वीजा पॉलिसी को फिलफौर खत्म करे।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान में कत्लो गारत गिरी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ मुतासरा खानदानों व इलाका मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बलूचिस्तान के पशिन जिले में सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जिन दहशतगर्दों को पाला पोसा, अब वही खौफनाक हमलों के जरिए रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इन हमलों पर काबू पाने में नाकाम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द बता रही हैं। इसलिए बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों की नस्ल कुशी पर आलमी बिरादरी को तवज्जो देनी चाहिए। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में सरकारी खर्चों में कटौती के नाम पर मुलाजमीन की जबरन बरतरफी को लेकर भड़की बेतमिनानी की आग का। इस बेतमिनानी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के सरकारी महकमों से निकाले गए मुलाजमीन हुकूमती ऐवानों के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बेतमिनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कहीं महंगाई से अजीरन अवाम सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो कहीं हुक्मरानों की माली बेज़ाब्तगियों की वजह से बदहाल सरकारी और गैर सरकारी इदारों के मुलाजिमीन रोजी रोटी से महरूम किए जाने पर एहतजाजी मुजाहिरे करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाने, नौकरियों से बरतरफ किए मुलाजिमीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर के हेडक्वार्टर से डी चौक तक नौकरियों से बरतरफ मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली निकालकर हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स के खात्मे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। हमारा पूरा जेलम रीजन एक बलबला और जोश के साथ यहाँ मौजूद है। पिछले 5 दिनों से हमारा बड़ा पुरअमन और एक बुनियादी मकसद है कि हमारे इदारे को ख़त्म ना किया जाए, हमारे इदारे को बाहर रखा जाए। गवर्नमेंट ने हालिया जो एक कलम की जुम्बश से बगैर तहकीक किए, बगैर कोई वर्क किए एकदम से इस इदारे को बंद कर देना किसी हमारे ऊपर एक ज़ल्ज़ले और क़यामत से कम नहीं है। अफसोसनाक पहलू ये रहा कि इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाजी धरने के दौरान यूटिलिटी स्टोर के बरतरफ मुलाजिम महबूब अहमद की फालिस अटैक की वजह से मौत हो गई। वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके कोहाट का बाशिंदा था। इन मुश्किल हालात में कुछ ऑपोजिशन पार्टी PTI के अलावा दीगर जमातों के लीडरान इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन से यकजहती का इजहार करते रहे। एहतजाजी मुजाहिरीन से सुलह समझौते की कोशिशें नाकाम होने से घबराई हुकूमत ने इस्लामाबाद में भारी तादाद में हिफाजती एहलकारों को तैनात कर दिया और हुकूमती ऐवानों के तमाम रास्तों में कंटेनर्स खड़े करके ब्लॉक कर दिया। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन एहतजाजी धरना देते रहे। एक हमारा वर्कर कल धरने में इंतकाल कर गया है। कोहाट रीजन से उनको तल्लक था। अर्ज ये है हुकाम बाला के लिए, अर्ज ये है हमारी पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया के लिए कि आप जब भी हुकूमत में आते हैं, इन गरीबों से वोट लेके आते हैं, इन दर्दमंदों से वोट लेके आते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। ना तो हमारी कोई बैरून मुल्क जायदादें हैं, ना कोई हमारे बड़ों ने यहाँ ही मेहनत की है, यहाँ ही वो रहे हैं, उनकी यहीं कब्रें हैं। जबकि ये जो अशराफिया जो ये मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं, ये सब वक्त पर आते हैं, इधर हुकूमत करते हैं, इनके बिजनेस बाहर हैं, इनकी तिजारतें बाहर हैं, इनके मकासद बाहर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन ने कहा
कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत एक तरफ IMF से $7 अरब के कर्ज की डील मुकम्मल होने के दावे कर चुकी है। IMF की डील की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में हर शोबे खुसूसन तनख्वाहदारों तक पर रिकॉर्ड तोड़ टैक्स नाफिज किए गए। फिर पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई के सताए गरीब खानदानों के लिए सरकारी रेट पर अशियाए खुर्दनोश के वाहिद सहारे यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करके हजारों मुलाजिमीन को रोजी रोटी से महरूम क्यों किया जा रहा है? जबकि सच्चाई ये है कि दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खाते में पैसे न होने की वजह से मुलाजिमीन की बरतरफी दिए गए चेक्स तक बाउंस हो रहे हैं। हमारे 14,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, जिसमें तकरीबन 3500 डेली वेजर हैं और 4,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बाकी रेगुलर हैं। वो पिछले 14 साल से 15 साल से सर बगैर इंक्रीमेंट लिए तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सब कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हैं, सब की कच्ची नौकरियां हैं। इसी को देखते हुए इस हुकूमत ने मैं सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि हम पुरअमन है। अगर हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे वर्कर मुश्तिल होने का है चांस, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको मुश्तिल ना करे, क्योंकि इन सब वर्कर्स के यूटिलिटी स्टोर के अलावा रोजी रोटी के अलावा कहीं और दूसरी जगह पर रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है। इनके लिए पीछे खाई है और आगे इनके लिए मौत है। अगर ये हुकूमत हमारे ऊपर हमला करती है, हुकूमत के इदारे हमला करते हैं, तो हमने किधर जाना है? हमने भाई इधर ही मरना है, और पीछे जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं वो भूखे मरेंगे। ये एहतजाजी मनाजिर भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं और इस्लामाबाद की सड़कों पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते ताजिर तंजीमों के ओहदेदार और महंगाई से अजीरन गरीब बाशिंदगान। काबिले गौर बात ये रही कि पाकिस्तान के चारों सूबों से एहतजाजी रैलियों की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचे कारोबारियों और मुआशी तंगदस्ती से 2-4 लोगों ने बताया कि सेल्स टैक्स में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ वो मुल्क की हड़ताल तक कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी इंसानी बुनियादी जरूरियात से महरूम गरीब आवाम की कोई परवाह नहीं। एक तो ये ताजुर दो स्कीम है ना, ये हमें बिल्कुल ना मंजूर है। इस पर बिल्कुल हम इत्तेफाक नहीं करते हैं। देखें, जितने भी हमारे सरबराह हैं उनके साथ बैठें, डायलॉग करें, कुछ उनकी हम सुने, कुछ वो हमारी सुने। दूसरी बात यह है ये जो बिजली के बिल हैं, इसमें कम से कम मैंने आज देखा है कि कम से कम 10 टैक्स जो इजाफी लगे हुए, जिनके हमें समझ ही नहीं है कि ये टैक्स किस मद में लगाए गए हैं। तो अगर यही हालात रहे, कारोबार के भी यही हालात रहे, अगर मुल्क के और टैक्सेस के यही हालात रहे, तो मेरा ख्याल कहता है मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान की ताजिर तंजीमों के लीडरान ने कहा कि आर्मी के इशारों पर नाचने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ FBR जैसे इनकम टैक्स महकमों को IMF के पास गिरवी रख दिया है। इसलिए अब IMF के नुमाइंदों की मनमर्जी के माफिक पाकिस्तानी अवाम के लिए बुनियादी जरूरियात पर सब्सिडी खत्म करने और नए नए टैक्स नाफिज करने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में पहले से तबाह हाल सन्नतों कारोबार को बचाना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान के गरीब आवाम खुदकुशी न करें तो क्या करें? इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।